एग्जाम्स के टाइम नजदीक आ चुकी है, इतना ज्यादा कुछ पढ़ना है कि दिमाग में कुछ अट नहीं रहा है। अब जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको याद भी रहेगा, जो होगा देखेंगे, लेकिन अपनी मेहनत करते जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे। मेरा नाम नदीम है, मैं एक मेंटोर, एक एजुकेटर हूं, मैं एक टीचर और मेंटोर हूं। तो बच्चा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं डेली लाइफ में जब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहा हूं। और मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स खुद भी आते हैं कि सर मैं पढ़ रहा हूं, एग्जाम्स के टाइम नजदीक आ चुकी है, इतना ज्यादा कुछ पढ़ना है कि दिमाग में कुछ अट नहीं रहा है। इट मींस यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल लर्निंग, व्हाइल रिटेनिंग द कॉन्सेप्ट दैट यू रीड, दैट यू स्टडी। आप पढ़ते जरूर हैं बट रिटेन नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में बच्चा हम इससे 5 टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप रिटेन भी कर पाएंगे। रिटेन करने का मतलब क्या हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, आप सीबीएसई में है, आईसीएसई में है, बुक सारे हैं, पढ़ना सब कुछ है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन आप रिटेन नहीं कर पा रहे। लास्ट टाइम में क्या फेस करने को मिल रहा है? सर ये भूल गया, सर ये भूल रहा हूं, अच्छा ये पढ़ा था ये भूल गया। अब ऐसा नहीं होगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बच्चा आखिर तक देखें, जाते वक्त पूरी वीडियोस को देखेंगे और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे टिप्स, मोटिवेशनल वीडियो, आपको बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा जिससे कि अपनी पढ़ाई को इनहांस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद बताता हूं यहां पर भी, तो मैं आपको यहां पर जो चीजें बता रहा हूं अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको याद भी रहेगा। करना क्या है? सबसे पहले चूजिंग योर ओन टाइम ऑफ स्टडी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सुबह पढ़ लें, रात पढ़ लें, दोपहर पढ़ लें, जिस वक्त आपको पढ़ने का मन है उस वक्त पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। टाइम फिक्स कर लें, या फिर आप टाइम फिक्स नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट ऐसे टाइम को चुनें जिस वक्त आपको लग रहा है फ्रेश है, आप अच्छे से हैं। तो चूजिंग योर ओन टाइम ऑफ स्टडी, किसी की बातों पे नहीं आए कि रात में पढ़ लेते हैं, दिन में पढ़ लेते हैं। भाई जिस वक्त आपका मन कर रहा है ना उस वक्त पढ़ें। ओके, आप अपना टाइम बना ले, जिस वक्त आपको अच्छा लग रहा हो उसी टाइम पे आपको पढ़ाई करना है, अपने हिसाब से, जब आपको माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट हो। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। लेजी नहीं बनना है। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चा। तो आपको सबसे पहले अपने टाइम टेबल को मेंटेन करना है कि ऐसा नहीं कि आपको सुबह या शाम, फिक्स भी नहीं मैं कह रहा हूं, बट यू हैव टू चूज योर ओन टाइम, दैट यू हैव टू स्टडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जिस वक्त आपका माइंड फ्रेश हो, आप याद कर पाए। सेकंड चीज है अवॉइड सेवरल टॉपिक्स एट वन टाइम। आप क्या चाहते हो? मैथ्स लेकर बैठते हो, अच्छा वो भूल गया, अरे चलो वो भी पढ़ लेता हूं, अच्छा वो भी याद नहीं आ रहा है, वो भी पढ़ लेता हूं। नहीं करना ऐसा। बहुत सारी चीजों को एक बार नहीं पढ़ते। देखो, जब कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नजदीक होता है एग्जाम्स के, तो कोर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहता है एग्जाम्स के वक्त। उससे क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लेता है, रिटेन कुछ रह नहीं पाता, माइंड में कुछ रहता नहीं है, क्वेश्चन याद करोगे वो भूल जाओगे, वो भूल रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक टाइम पर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, कुछ चीजें रिवाइज कर ली, फिर पढ़ा, रिवाइज कर ली। आपको मैनेज करना है टाइम को कि इतना टाइम इस बुक में देना है, फिर आगे हमें दूसरे टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो आपकी मेमोरी को ब्लेम मत कीजिए कि आपका दिमाग कमजोर है, अरे मैं तो बिल्कुल ही बुद्धू हूं, मैं तो बिल्कुल ही फुद्दू, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है। आप दूसरों से तेज हैं या दूसरा आपसे कमजोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट डिपेंड्स कि आप अपनी माइंड को कितना शार्प कर रहे हो। ठीक है, आप भी बहुत तेज हो, अपने माइंड को शार्प कर लो। थर्ड चीज, जो कुछ भी लिखना चाहते हो उसे रिटेन करना चाहते हो, लिखो जरूर। एग्जाम्स से पहले बच्चे क्या चाहते हैं कि बस आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ लूंगा पूरा हिस्ट्री, एग्जाम्स के में क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा बच्चा। यू हैव टू राइट टू रिटेन द थिंग्स। अगर आपको लिखना होगा, सैंपल पेपर लगाने होंगे एग्जाम से पहले, 4-5 सैंपल पेपर्स करेंगे। क्वेश्चंस को जो आप याद करना चाह रहे हैं उसे लिख कर भी देखें कि आपको याद हो रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द पावर ऑफ राइटिंग मींस इट नॉट ओनली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बट ऑर्गेनाइज इट सिस्टमैटिकली। इस लाइन के बाद ये लिखेंगे, इस लाइन के बाद ये आ रहा है, इस लाइन के बाद ये लिखना है, आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा राइटिंग प्रैक्टिस। मैं अपना खुद का बता रहा हूं एक्सपीरियंस, राइटिंग विल हेल्प। ठीक है, राइटिंग विल हेल्प अ लॉट। फोर्थ पॉइंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी ऐसा करता था, इवन मैं ग्रेजुएशन में आने के बाद, अपनी इंजीनियरिंग में आने के बाद भी मैं ऐसा करता था और अभी भी करता हूं। अगर मुझे किसी टॉपिक्स को समझ में नहीं आ रहा ना, मैंने पढ़ लिया, मुझे लगता है कि मैं इसको समझ चुका हूं, व्हाट विल आई डू? आई विल शेयर दिस नॉलेज टू माय कलीग्स, फ्रेंड्स। उनको मैं बताऊंगा, उनसे शेयर करूंगा। बेसिकली करना कुछ नहीं है, खुद टीचर बन जाओ, खेल लो, अपने किसी फ्रेंड्स को पढ़ा दो। ठीक है, किसी फ्रेंड्स को पढ़ाओ, किसी जूनियर को पढ़ाओ। ऐसा करने से क्या होगा बच्चा, ऐसे फन में आपके कंफ्यूजन्स, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप रिटेन कर पाओगे बहुत लंबे समय तक। फिर से बता रहा हूं, जो पढ़ते हो, देखो ये एक टेक्निक भी है। ये एक फिजिसिस्ट थे, फिर आप कहोगे बहुत बड़े यहां पर हमारे पास फिलोसोफर भी थे, फेनमन। उनकी टेक्निक है बच्चा कि आप ना पढ़ते हो जो, उसे दूसरों को शेयर करो, पढ़ाओ। कुछ नहीं मिलता, एक आईने को पढ़ाना शुरू कर दो आप। उससे क्या होगा, आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी हो जाएगी उसकी बहुत ज्यादा, और लंबे समय तक रिटेन करोगे। अब कंफ्यूजन नहीं होने वाला आपका। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट,
इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट नॉट द लिस्ट, रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहना है बच्चा, रिलैक्स। रिलैक्स का क्या मतलब, सब कुछ छोड़ दें? नहीं, अपने माइंड को ये बताना है कि भाई जितना पढ़ा दैट्स इनफ, मैं कर लूंगा। सोना है, एग्जाम से पहले आपको नींद लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको परफॉर्म करना है अच्छा, एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सोना, नींद लेना जरूरी है। अगर आप नींद नहीं लोगे, टेंशन में रहोगे, एग्जाम के वक्त आप जल्दी करना चाहोगे, एग्जाम के वक्त आप घबरा जाओगे, ये चीजें कमी रहती है बच्चों में। तो करना क्या है, रिलैक्स रहना है, जो होगा देखेंगे, लेकिन अपनी मेहनत करते जानी है, अपनी मेहनत से पीछे नहीं जाना है। जितना टाइम हमने फिक्स किया पढ़ेंगे, बाकी देख लेंगे, रिलैक्स, सोएंगे नींद, चिल रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्स नजदीक हैं, इन सब चीजों को फॉलो करें। ऐसा नहीं एग्जाम्स के वक्त, हमेशा फॉलो करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं बच्चा कि आप कभी भी किसी टॉपिक्स को नहीं भूलने, अगर भूल भी रहे होंगे तो आप रिकॉल कर लोगे बहुत जल्दी। रिवाइज करो, लिखो, ठीक है, लोगों के साथ शेयर करो, जो पढ़ रहे हो दूसरों को पढ़ाओ। ये 5 टेक्निक ऐसा है कि आप अगर याद करना चाहते हो, लंबे समय तक आप चीजों को समझना चाहते हो, हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियोस गाइस, इतना ही था। ये 5 ट्रिक आपके लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। टिल देन एंजॉय योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।